एक समय की बात है कि राजा बलि इंद्रासन छीनने के लिए वो चढ़ाई किया, विश्व विजेता था। शुक्राचार्य ने वहाँ मना किया तो एक कुश से विष्णु भगवान ने उनकी आंखें फोड़ दी। वो चालाक था। उसने कहा ये तुम जा रहे हो लेकिन साजिश हो सकती है। उसने कहा नहीं, मैं जाऊंगा। जब वो लड़ने गया तो इंद्र ने अपना इंद्रासन छोड़कर भाग चले। बाल से कोई जीत नहीं सकता था। उस समय फिर विष्णु भगवान के पास इंद्र गया, सारे देवताओं के पास गया। इसको केवल लक्ष्मीपति ही बचा सकते हैं और कोई नहीं ले सकता। ब्रह्मा ने वही कहा, विष्णु ने ब्रह्मा ने वही कहा और शंकर ने वही कहा। यहाँ तक कि नारद जी ने भी कहा कि लक्ष्मीपति अर्धांगिनी ही आपको बचा सकती, वही जाएगी। वो वहां पहुंचा और कहा, कमल नयन ने क्या कहा, मैं तो नहीं बचा सकता क्योंकि मेरी रक्षा का कवच तो मेरे श्रीमती है, यही बचा सकती है। उन्होंने कहा, देवराज इंद्र जाओ तुम, मेरे भाई से मैं युद्ध समाप्त करूंगा। जब वहां लड़ाई का समय आया तो वहां लक्ष्मी जी विराजमान थी। लक्ष्मी जी विराजमान थी तो बाली ने कहा, बहन ये इंद्रलोक है और स्वर्गलोक की आजादी इंद्रलोक आ गई देवताओं के लिए, ये क्या है, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। उसने कहा, भैया लक्ष्मी ने, मैं क्या करूं, जब पति परमेश्वर होता है, पति की आज्ञा से मैं यहां आई हूं। अब भैया क्या मेरे ऊपर ही लड़ाई करोगे? बाली ने ऐसी, राजा बलि ने ऐसी आवाज सुनकर अपनी फौज को वापस लिए चले गए। वही कच्चा धागा का मान भाई ने रखा और इंद्र को इंद्रासन मिल गया। इस तरह से ये कहानियां बहुत सी है। जब महाभारत में कृष्ण ने आकर शिवपाल यादव जब गाली दे रहे थे कृष्ण को, तो कृष्ण ने कहा कि तुमको 100 गाली तक माफ है। क्यों? तुम जो है मेरी रुक्मणी के भाई हो सकते हो, इसलिए आपको इतनी गालियां माफ हो सकती हैं क्योंकि तुम साले के रूप में। भगवान की ये बात सुनकर शिवपाल और उछड़ कर गाली देने लगा। जब सब 100 गालियां पूरी हो गई तो उसने कहा कि अब ये क्या करेंगे। जब 101 गाली दी तैसे विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और शिवपाल का सर कट करके अलग हो गया। उस समय चक्र वापस जब आ रहा था तो उनकी उंगली कट गई। ये भी माया का रूप है। जब खून बहने लगा उस समय सारे आदमी थे, देवता थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा। वहीं खड़ी द्रौपदी ने जैसे देखा पांचाली
तैसे उसने साड़ी को फाड़कर उन्हें एक पट्टी बांध दी। बहन, इतनी कीमती, कृष्ण ने कहा, साड़ी को तुमने मेरे लिए फाड़ दिया। कहे, भैया मुझसे दर्द नहीं देखा जा रहा। कृष्ण ने कहा, जाओ बहन, जिस समय आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी उस समय मुझे पुकारना। तो जब दुर्योधन ने चीरहरण किया उसी समय उनकी लाज बचाने वाले कोई नहीं ठहरे। भीष्म पितामह, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, जितने वीर खड़े, और यहां तक कि कर्ण भी खड़ा था। कर्ण भी ये तमाशा देख रहा था। उसी समय उन्होंने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण भी वही कच्चा धागा जो था, जिसकी पट्टी उंगली पर बंधी थी, वो भी पूर्णिमा का दिन था। उसको रक्षा समझकर कृष्ण नंगे दौड़े चले आए और चीर को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक गया और उसे नंगी नहीं कर पाए। ये रक्षाबंधन का महत्व है। भाई बहन की रक्षा के लिए ये रक्षा कवच बांधा जाता है, और आप लोगों से गुजारिश है इस रक्षा कवच की लज्जा रखकर आप रक्षा कवच बनाएं और बचाएं, और इस कथा को सुनाएं। मैं पांडे चैनल से बोल रहा हूं। ये दूसरा भाग है, दूसरी कथा है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि बहन भाई इतने प्रेम से रहो कि साल भर पे ही पर्व आता है और इसकी मर्यादा को बनाए रखें। धन्यवाद।